बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करना है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो हमने सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 वो इस तरह है कि इवैल्यूएट द इंडिपेंडेंट इंटीग्रल आफ्टर डिकम्पोजिशन द फॉलोइंग रैशनल फंक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में तकरीबन ए से लेकर जे तक पार्ट्स है और बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है। तो यहाँ पे हमने कोशिश करना है कि इस क्वेश्चन को हमने तकरीबन 3 या 4 पार्ट्स में सॉल्व करना है, क्योंकि इसको एक पार्ट में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो इसी वजह से इसको मैंने कोशिश करना है कि या इसको मैं 3 पार्ट्स में कंप्लीट कर लूँ या 4 पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है तो फर्स्ट इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होगा। फिर उसके बाद उसको हमने इंटीग्रेशन उस क्वेश्चन की मालूम करनी होगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो ग्रेड 10 मैथ्स में भी है तो वो वाला तरीका हमने यहाँ पे यूज़ करना होगा। तो फर्स्ट तो हमने ये समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी फ्रैक्शन को स्प्लिट करते हैं इनटू 2 और मोर फ्रैक्शन। मतलब जब भी हमारे पास फ्रैक्शन गिवन हो तो उस फ्रैक्शन को जब हम 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन की फॉर्म में स्प्लिट कर ले तो उस प्रोसेस को कहा जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। और इसके अलावा इसकी टाइप्स भी हैं, एक है वो प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने फर्स्ट ये समझना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर वो लेस आ जाए और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो फिर उस फ्रैक्शन को कहा जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो इसमें ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी डिग्री 1 है और जो डिनोमिनेटर है तो इसकी डिग्री 2 है। तो मतलब यहाँ पे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो इस फ्रैक्शन को कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसमें डिग्री ऑफ जो न्यूमरेटर है तो वो है 0 और डिग्री ऑफ जो डिनोमिनेटर है तो वो है 1। तो ये भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हमारे पास इस तरह है कि जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर वो ग्रेटर आ जाए या इक्वल आ जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, तो फिर उस फ्रैक्शन को कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें ये जो न्यूमरेटर है तो इसकी डिग्री 2 है और जो डिनोमिनेटर है तो उसकी भी डिग्री क्या है, 2 है। तो इसको हम कह सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी डिग्री 3 और यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसको भी क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी बात याद रखना है कि जो पार्शियल फ्रैक्शन है तो वो सिर्फ हम इस टाइप के फ्रैक्शन की कर सकते हैं। मतलब जब भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो तो उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो तो उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। फर्स्ट उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होगा इस प्रॉपर फ्रैक्शन में, पर उसके बाद हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। और उसकी जो कन्वर्जन का तरीका है तो उसके लिए हमने डिवीजन का तरीका वो यूज़ करना होगा। तो इसकी जो क्वेश्चन आएगी तो वो हम वहाँ पे सीख लेंगे। जब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है तो जो फर्स्ट पार्ट है तो वो इस तरह है कि 1/x × x-3। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने इसको देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है तो वो है 0 और जो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है तो वो अगर इस x को हम इस x से मल्टीप्लाई कर ले तो उसे आता है x²। तो मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की डिग्री होगी तो वो है 2। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर ऑफ जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है तो वो लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला केस है, मतलब ये फर्स्ट केस है। तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने इसकी वो पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो फर्स्ट ये इस तरह लिखना है कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन। और यहाँ पे ये जो पार्शियल फ्रैक्शन की 4 केसेस है तो उसमें ये फर्स्ट केस वाला है। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है तो वो इस तरह है। तो यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 1/x × x-3
जब यहाँ पे इस तरह लिखना है कि इसको हमने स्प्लिट करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि a और यहाँ पे ये x है तो x लिखना है, फिर प्लस साइन एंड b, और यहाँ पे दूसरा वो क्या है x माइनस 3 ये लिखना है, और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। जब यहाँ पे इसके बाद हमने बोथ साइड को इस x और x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है कि x इंटू एक्स माइनस 3 और डिनोमिनेटर इस तरह वापस लिखना है कि x इंटू एक्स माइनस 3। इसी तरह राइट साइड पे ये a लिखना है और इसके साथ x इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइडेड बाय x, एंड फिर प्लस साइन और b लिखना है, और इसके साथ b यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये इस तरह लिखना है। जब यहाँ पे ये x माइनस 3 x ये कैंसिल, तो लेफ्ट साइड पे 1 रह जाएगा, और यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल, तो इसके साथ a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस b, यहाँ पे ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से, तो यहाँ पे ये सिर्फ x रह जाएगी, और इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। जब यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू मालूम करना है, तो उसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये जो a है तो इसकी डिनोमिनेटर में x है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में हमने x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 1 इक्वल टू यहाँ पे ये a रह जाएगी। यहाँ पे अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूँ तो 0 माइनस 3 से माइनस 3 आता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस 3 डायरेक्ट लिख दिया। और यहाँ पे अगर हम x की जगह 0 पुट कर लें तो 0 मल्टीप्लाई b से 0, तो मतलब यहाँ पे इस तरह रह जाएगा कि 1 इक्वल टू माइनस 3 और इसके साथ a लिखना है। जब यहाँ पे हमने a की वैल्यू मालूम करना है तो बोथ साइड को डिवाइड करना है माइनस 3 से, तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि a इक्वल टू -1/3। जब यहाँ पे b की वैल्यू भी हमने मालूम करना है, तो उसके लिए अगेन हमने ये इक्वेशन 2 यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमने ये b के डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है तो ये यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि पुट x इक्वल टू, यहाँ पे ये -3 है तो हमने क्या पुट करना है, +3। अगर यहाँ पे ये +3 गिवन होता तो फिर हमने x की जगह क्या लिखना पुट करना होगा, तो फिर हमने x की जगह -3 वो यहाँ पे पुट करना होगा। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे अब ये इस तरह जाएगा कि 1 इक्वल टू a, इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे अगर मैं x की जगह 3 पुट कर लो तो 3 माइनस 3 से 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। एंड यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि b और x की जगह हमने 3 पुट करना है। जब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई a से 0, और ये दूसरा यहाँ पे 3b, तो अगेन बोथ साइड को हमने 3 से डिवाइड करना है, तो b की वैल्यू वो यहाँ पे इक्वल आ जाएगी +1/3 की। अच्छा, यहाँ पे जो हमने a और b की वैल्यू मालूम कर ली, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को मैंने इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट वैल्यूज़ ऑफ a b इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इस लेफ्ट साइड को यहाँ पे ये इस तरह से वापस लिखना है कि 1/x इंटू एक्स माइनस 3 और इक्वल टू यहाँ पे a है तो a की वैल्यू वो -1/3 है, तो ये लिखना है कि -1/3 डिवाइडेड बाय x, फिर प्लस साइन लिखना है। फिर यहाँ पे ये b, तो b की वैल्यू हमारे पास +1/3 ये लिखना है, और डिनोमिनेटर में ये x -3 है तो ये लिखना है। अच्छा, यहाँ पे इस तरह लिखना है कि बाय इंटीग्रेटिंग, यहाँ पे ये हमने इसकी क्या कर ली, पार्शियल फ्रैक्शन कर ली, तो अब इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो अब ये इस तरह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू एक्स माइनस 3, और इसके साथ यहाँ पे लिखना है dx, और राइट साइड पे ये -1/3 नुमरेटर में है तो इसको मैंने कॉमन कर लिया। तो इस -1/3 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि इंटीग्रल ऑफ 1/x एंड इसके साथ dx लिखना है, फिर प्लस साइन, और यहाँ पे भी इस 1/3 को मैंने कॉमन कर लिया, और इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 3 और इसके साथ dx लिखना है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। तो ये फार्मूला इस तरह है कि जब भी हमारे पास
अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, अगर उसकी डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो फिर उसकी जगह हम ln x लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन है, तो इसको अगर हम देख लें तो इस -1/3 को मैंने लिख दिया। डिनोमिनेटर में x है और x की डेरिवेटिव से 1 आता है और 1 यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर में मौजूद है। तो मतलब इसकी जगह मैं ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ln x, तो x की जगह यहाँ पे क्या है, x है तो ये लिखना है, फिर प्लस 1/3 ये लिखना है। और यहाँ पे भी अगर हम x की डेरिवेटिव लें तो उससे 1 आता है और अगर -3 की डेरिवेटिव लें तो उससे 0। तो मतलब यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसकी डेरिवेटिव भी न्यूमरेटर में है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अगेन ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि ln और x, तो x की जगह यहाँ पे क्या है, x -3 है ये लिखना है और इसके साथ हम c भी लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लस ये जो सेकंड टर्म है ये प्लस वाला है, तो इसको मैंने फर्स्ट लिख दिया 1/3 ln x -3 एंड यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है तो ये नेगेटिव है, तो इसको मैंने सेकंड नंबर पे लिख दिया कि -1/3 एंड ln x और प्लस c यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इसके लिए मैंने वो प्रॉपर्टी यूज़ करना है जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोफिशिएंट ln के साथ हो तो फिर उसको हम उसकी पावर में लिख सकते हैं। तो इस 1/3 को यहाँ पे मैंने पावर में लिख दिया। यहाँ पे भी ये मैंने अप्लाई करनी है कि ln x और होल एंड पावर में 1/3 और प्लस c, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। जब इसके अलावा हमने ये वाला प्रॉपर्टी भी यूज़ करना है कि जब भी इस तरह हो कि ln m या log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो ये इक्वल होती है log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अगेन यूज़ करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। तो अब ये वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि ln ये log या ln ये एक चीज़ है, m लिखना है तो m की जगह यहाँ पे ये एब्सोल्यूट x -3n 1/3 एंड डिवाइडेड बाय ये दूसरा, तो वो है x n 1/3 और इसके साथ प्लस c लिखना है। जब लास्ट में ये इस तरह से ये इस तरह भी हम लिख सकते हैं कि x -3 एंड डिवाइडेड बाय x और होल टू द पावर 1/3 एंड प्लस c। मतलब यहाँ पे ये अलग अलग एब्सोल्यूट है, तो इसको हम एक ही एब्सोल्यूट में भी लिख सकते हैं एंड प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा, यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि इंटीग्रल ऑफ 3x² प्लस 2x - 1 डिवाइडेड बाय x इंटू x प्लस 1। तो फर्स्ट हमने ये देखना है कि ये हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है तो वो है 2, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर में x अगर इस x से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे 2 आता है, मतलब यहाँ पे भी पावर में 1 है और यहाँ पे भी, तो 1 + 1 से 2। तो मतलब यहाँ पे भी डिग्री क्या है न्यूमरेटर की, वो भी 2 है और जो डिनोमिनेटर है तो उसकी डिग्री भी क्या है, 2 है। तो मतलब यहाँ पे इन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री वो इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाला केस है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर हो तो फिर उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, उसको हमने कन्वर्ट करना होगा इस प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है, तो फर्स्ट इसको हमने कन्वर्ट करना होगा इस प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके बाद फिर हमने इसको सॉल्व करना होगा। तो उसका जो तरीका है तो उसके लिए हमने डिवीजन तरीका यूज़ करना है। फर्स्ट तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये जो गिवन है तो यहाँ पे ये हमारे पास इम्प्रॉपर है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर में हमने ये इस तरह कन्वर्ट करना है। फर्स्ट यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है तो इसको हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे अगर इस x को इस x से मल्टीप्लाई किया जाए तो इस x² आता है, फिर अगर इस x को 1 से, तो मतलब यहाँ पे ये प्लस x। तो अब यहाँ पे ये मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि डिवीजन मेथड हमने यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है तो ये लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3x² प्लस 2x एंड -1। दूसरा हमने ये जो डिनोमिनेटर है तो ये मैंने लिखना है कि x² एंड प्लस x। जब यहाँ पे इस x² के साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 3x², फिर इस 3 को इस x से भी मल्टीप्लाई करनी है तो इससे आता है 3x
जब यहाँ पे ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये आ जाएगा -x एंड ये वाला -1। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि, तो अब यहाँ पे ये जो गिवन फ्रैक्शन है तो इसको मैंने दोबारा लिख दिया और यहाँ पे हमारे पास ये कल आ गई। फर्स्ट यहाँ पे हमने ये जो क्वोशंट है तो ये लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है 3, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ये फ्रैक्शन और न्यूमरेटर में हमने ये जो रिमाइंडर है तो ये लिखना है, तो रिमाइंडर यहाँ पे -x एंड -1 है और इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो डिवाइजर है तो वो लिखना है, तो वो है x² एंड प्लस x। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 3 एंड प्लस इन न्यूमरेटर से मैंने -1 को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये रह जाएगा x एंड +1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने x को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा x +1। जब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये प्लस माइनस से माइनस और यहाँ पे ये x +1 इस x +1 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा -1/x। मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फ्रैक्शन थी तो वो इक्वल आ गई 3 -1/x की। तो अब ऑलरेडी यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, एक ही फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी सिर्फ एक वेरिएबल है। अब इसको हम फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते, तो अब इसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि इसकी यहाँ पे ये मैंने वापस लिखना है, ये जो लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे ये मैंने ये लेफ्ट साइड वापस लिख दिया। अब इसकी हमने बोथ साइड इंटीग्रेशन भी लिखना है। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन मालूम करनी है, तो यहाँ पे इस लेफ्ट साइड के साथ मैंने इंटीग्रल कर लिया और यहाँ पे ये जो राइट साइड है तो इसके साथ भी ये इंटीग्रल एंड 3 dx फिर माइनस एंड इंटीग्रल और 1/x एंड dx लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह हो जाएगा कि 3 को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा 1 एंड dx, फिर यहाँ पे ये -1/x एंड dx। फर्स्ट यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 3 एंड 1 की इंटीग्रेशन वो इक्वल होती है x की, और यहाँ पे ये अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, यहाँ पे जो हमने यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि ln एन x और इसके साथ प्लस c भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 3x - ln x एंड प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जब यहाँ पे जो सी पार्ट है तो वो इस तरह है और वो हमारे पास ये वाला गिवन है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट हमने ये देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है तो वो 3 है और यहाँ पे ये x² और यहाँ पे अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर ले तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगी, मतलब x² और x² से वो x4 आता है, तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 4 आ जाएगी। तो मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यहाँ पे लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगेन यहाँ पे अब ये इस तरह लिखना है कि, तो यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है तो इसको मैंने दोबारा लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट टर्म है डिनोमिनेटर में तो वो हमारे पास स्क्वायर है, मतलब क्वाड्रेटिक है, और ये जो सेकंड है तो वो हमारे पास यहाँ पे लीनियर फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे इस पे पावर 2 है, तो ये हमारे पास रिपीटेड वाला केस है। तो अब इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में x² है तो फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि x², इसकी न्यूमरेटर में ये मैंने इस तरह लिखना होगा कि ax एंड प्लस b, फिर प्लस साइन लिखना है, और यहाँ पे ये जो सेकंड फैक्टर है तो वो x + 1 है, तो फर्स्ट यहाँ पे x + 1 होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये x + 1 लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास वो लीनियर और रिपीटेड वाला है, तो इसके न्यूमरेटर में हमने सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म लिखना है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है c, फिर प्लस साइन लिखना है, और यहाँ पे ये हमारे पास रिपीटेड है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि x + 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी न्यूमरेटर में क्या d लिखना है, मतलब एक कांस्टेंट, और इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। जब इसके बाद अगेन बोथ साइड को हमने इस x² और x + 1 होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अब मैंने डायरेक्ट इसको लिखना है, तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है तो वो यहाँ पे ये इस तरह रह जाएगी कि 4x³ एंड प्लस 4x² और प्लस x - 1, मतलब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड पे यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि ax + b, और इसके साथ ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा
इसके साथ x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड फिर प्लस यहाँ पे ये c ये लिखना है और यहाँ पे ये x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर है तो एक x प्लस 1 कैंसिल और यहाँ पे ये x स्क्वायर तो ये रह जाएगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x स्क्वायर और इसके साथ क्या लिखना है x प्लस 1। अच्छा फिर यहाँ पे ये प्लस साइन है ये लिखना है एंड इसके साथ d और ये x प्लस 1 होल स्क्वायर इस x प्लस 1 होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया तो इसको मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अच्छा इसको हमने फर्दर भी सिंपलीफाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि ये जो राइट साइड है तो राइट साइड में ax प्लस b को इस तरह वापस लिखना है। यहाँ पे ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है तो ये इक्वल आ जाएगी x स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर तो 1 स्क्वायर से 1 आता है एंड प्लस 2ab तो मतलब 2x रह जाएगा एंड यहाँ पे ये c यहाँ भी इस x स्क्वायर को हमने इस x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा कि x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर और यहाँ पे ये रह जाएगा d एंड x स्क्वायर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है तो इस ax को इस x स्क्वायर से तो इस आता है ax क्यूब फिर इस ax को इस 1 से तो यहाँ पे आ जाएगा ax फिर इस ax को 2x से तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि 2 एंड ax स्क्वायर। जब अब हमने b मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे ये आ जाएगा bx स्क्वायर b को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो b एंड फिर b को 2x से तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड bx फिर इस c को मल्टीप्लाई करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा cx क्यूब एंड cx स्क्वायर और इस dx स्क्वायर को इस तरह वापस लिखना है। जब इस लेफ्ट साइड को मैंने इस तरह से वापस लिख दिया जब यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे जो क्यूबिक वाला टर्म्स है तो एक ये वाला है एंड दूसरा यहाँ पे ये वाला है तो अब इन दोनों से हमने x क्यूब को कॉमन करना है तो यहाँ पे अब ये मैंने डायरेक्ट लिखना है कि a प्लस c और इससे मैंने x क्यूब को कॉमन कर लिया। अच्छा दूसरा हमने स्क्वायर वाला टर्म्स वो कंबाइन लिखना है तो वो एक ये वाला टर्म है और इसे मैंने डायरेक्ट x स्क्वायर को कॉमन भी करना है तो यहाँ पे एक रह जाएगा 2a एंड दूसरा यहाँ पे ये वाला तो b एंड ये हमारे पास ये वाला भी है तो c और इसके साथ ये d तो मैंने कंबाइन कर लिया और इससे मैंने x स्क्वायर को भी कॉमन कर लिया। जब इसके बाद जो x पावर 1 वाला टर्म है तो वो हमारे पास एक ये वाला है तो a मैंने लिख दिया फिर यहाँ पे दूसरा हमारे पास ये वाला तो प्लस 2 भी ये लिखना है एंड इससे मैंने x को कॉमन कर लिया। लास्ट में हमने कांस्टेंट टर्म को लिखना है तो कांस्टेंट सिर्फ हमारे पास ये b वाला टर्म है तो ये लास्ट में लिखना है और इसको मैंने इक्वेशन 3 कह दिया। जब यहाँ पे हमने a b c और d की वैल्यू ये हमने यहाँ पे मालूम करनी है तो फर्स्ट यहाँ पे ये हमारे पास x स्क्वायर है तो इसको तो हम यूज़ नहीं कर सकते लेकिन ये जो सेकंड c के डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि पुट यहाँ पे ये x प्लस 1 है तो x की जगह मैंने क्या पुट करना होगा -1 और इसको मैंने इन इक्वेशन नंबर यहाँ पे ये जो इक्वेशन 2 है तो इसमें मैंने पुट करना है। तो अब यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह -1 पुट कर लूँ तो पावर में क्यूब है तो मतलब -1 आ जाएगी तो -1 मल्टीप्लाई 4 से -4 तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट -4 लिख दिया फिर ये प्लस एंड यहाँ पे अगर मैं x की जगह पुट कर लूँ -1 ये वाला तो +1 आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो +1 मल्टीप्लाई 4 से +4 तो 4 रह जाएगा एंड यहाँ पे अगर मैं x की जगह -1 तो प्लस एंड -1 एंड -1। अच्छा राइट साइड पे यहाँ पे अगर मैं x की जगह -1 पुट कर लूँ तो -1 + 1 से क्या 0 आता है तो 0 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 0 आ जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। इसी तरह ये c लिखना है यहाँ पे भी अगर हम x की जगह -1 पुट कर ले तो -1 + 1 से 0 आता है 0 को अगर हम x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर ले या c से तो उससे भी क्या आ जाएगा 0 तो यहाँ पे भी मैंने 0 लिख दिया। तो यहाँ पे ये सिर्फ रह जाएगा कि d और x की जगह -1 एंड स्क्वायर तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है यहाँ पे ये -4 + 4 कैंसिल और यहाँ पे ये -1 से क्या आता है -2 आता है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि -2 लेफ्ट साइड पे -2 रह जाएगा और राइट साइड पे d -1 स्क्वायर से +1 आ जाएगी तो मतलब d तो इसका मतलब d यहाँ पे इक्वल आ गई -2 की। तो d की वैल्यू हमने मालूम कर ली।
अच्छा, अब इसके अलावा जो बाकी कांस्टेंट रहते हैं मतलब ए, बी और सी, तो उसके लिए हमने ये वाला जो इक्वेशन नंबर 3 है तो ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो वो हमने इस तरह यूज़ करना है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पावर एक्स क्यूब। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन में जो राइट साइड में एक्स क्यूब वाला टर्म है और जो लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब वाला टर्म है उसकी हमने कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब की कोफिशिएंट 4, तो 4 लिखना है, और राइट साइड में एक्स क्यूब की कोफिशिएंट a प्लस सी, तो वो लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि 4 इक्वल टू a प्लस सी। अच्छा, दूसरा मैंने लिख दिया कि पावर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अब हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है तो वो है 4, और जो राइट साइड में एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है तो वो हमारे पास वो ये वाला है कि 2a प्लस बी एन प्लस सी और प्लस डी, ये लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद पावर एक्स पावर 1। तो एक्स पावर 1 यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये एक्स पावर 1, तो इसकी कोफिशिएंट 1 है, और राइट साइड में x की जो कोफिशिएंट है तो वो है a प्लस 2b, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि a प्लस 2b। जब इसके बाद ये लिख दिया कि पावर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट यहाँ पे लेफ्ट साइड में -1 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि -1, और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म ये b है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया b। तो मतलब यहाँ पे हमने b की वैल्यू भी मालूम कर ली, b यहाँ पे इक्वल आ गई -1 की। अच्छा, बाकी जो यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं तो वो हमने मालूम करना है। तो इसके बाद यहाँ पे ये वाला ये जो इक्वेशन है तो मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे ये a n प्लस 2b है, तो b की जगह मैंने -1 पुट करना है। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 1 n इक्वल टू, इस b की जगह मैंने क्या पुट करना है -1, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि a n प्लस 2 और b की जगह -1, तो यहाँ पे अब ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम ये 2 को -1 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि a n इस प्लस माइनस से माइनस, तो मतलब -2। अब इस -2 को यहाँ पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे ये +2, तो मतलब 1 + 2 से 3, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 3, एंड इसका मतलब a की वैल्यू भी यहाँ पे हमने मालूम कर ली, वो यहाँ पे एक आ गई 3 की। अच्छा, दूसरा अब हमने क्या मालूम करना है, c रहता है, तो अब c हमने मालूम करना है। तो c के लिए हमने ये वाला जो इक्वेशन है तो ये यूज़ करना है। तो अब ये हमने किस तरह यूज़ करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 4, एंड राइट साइड पे ये a है, तो a की जगह मैंने क्या लिखना है 3, तो 3 लिख दिया। फिर ये प्लस c इस तरह वापस लिखना है। इस 3 को हमने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे ये 4 एंड -3 इक्वल टू c, तो इसका मतलब c यहाँ पे इक्वल आ गई 1 की। जब इसके बाद हमने यहाँ पे ये a भी मालूम कर लिया और b भी हमने यहाँ पे मालूम कर लिया और c भी, और इसी तरह d। तो अब इन सब कांस्टेंट को हमने यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है तो इसमें हमने पुटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि पुट, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि पुट वैल्यूज ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में अब मैंने पुटिंग करना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे ये a है, तो a की वैल्यू हमने 3 पुट करना है, तो यहाँ पे ये लिखना है इस तरह के 3x एंड प्लस इसके साथ b, तो b की वैल्यू यहाँ पे ये -1 है, तो ये लिखना है, एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर प्लस साइन लिखना है, और यहाँ पे c, तो c की वैल्यू हमने वो यहाँ पे ये 1 मालूम किया है, तो 1 पुट करना है, और यहाँ पे ये x प्लस 1 है, तो ये लिखना है। ये फिर ये प्लस एंड d, तो d की वैल्यू हमारे पास ये वाला -2 है, तो ये लिखना है, एंड इसके डिनोमिनेटर में, और इसके डिनोमिनेटर में ये x प्लस 1 होल स्क्वायर। जब यहाँ पे ये प्लस माइनस है माइनस, तो 3x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा यहाँ पे ये 1 ओवर x प्लस 1, ये सारा लिखना है, एंड यहाँ पे ये प्लस माइनस है माइनस, तो -2 एंड डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन इंटीग्रेशन है तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे ये हमारे पास इक्वल आ गई इस 3 फ्रैक्शन की, तो ये भी मैंने लिख दिया, और हर एक फ्रैक्शन के साथ मैंने अलग अलग इंटीग्रेशन भी लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 3x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड -1
एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये फिर इस तरह आ जाएगी, मतलब यहाँ पे मैंने अलग अलग मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है तो इस एक्स स्क्वायर को मैंने इस 3x के डिनोमिनेटर में अलग लिख दिया, और यहाँ पे ये जो -1 है तो इसके डिनोमिनेटर में अलग। तो अब यहाँ पे ये x इस x से कैंसिल, तो यहाँ पे रह जाएगा 3 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एंड दूसरा वो -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो अब इन दोनों फ्रैक्शन को मैंने यहाँ पे इसकी जगह पुट करना है। यहाँ पे ये x रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये एक x इसके साथ कैंसिल हुआ था। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि इंटीग्रल ऑफ इसकी जगह मैंने ये दोनों फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 3 ओवर x -1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड dx, एंड इस और इन दोनों टर्म को इसी तरह से वापस लिखना है। जब यहाँ पे इस 2 को मैंने कॉमन भी कर लिया तो यहाँ पे ये इस तरह जाएगा कि 1 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड dx। जब यहाँ पे ये इस इंटीग्रेशन को मैंने इस फर्स्ट टर्म के साथ अलग लिखना है, और यहाँ पे ये 3 है तो इसको मैंने कॉमन भी कर लिया, तो यहाँ पे रह जाएगा कि 3 एंड इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x, और यहाँ पे ये dx है तो ये भी लिखना है, फिर माइनस साइन, और यहाँ पे ये इसके साथ भी अलग लिखना है। लेकिन यहाँ पे ये -1 ओवर एक्स स्क्वायर है तो इसको मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि x टू द पावर -2 एंड dx, एंड प्लस ये वाला इस तरह वापस लिखना है कि 1 ओवर x प्लस 1 एंड dx एंड -2, और इस थर्ड टर्म को भी मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि x प्लस 1 एंड होल टू द पावर -2 एंड dx, मतलब इस डिनोमिनेटर को मैंने शिफ्ट कर लिया न्यूमरेटर में। अच्छा, यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है और x की डेरिवेटिव यहाँ पे 1, तो वो न्यूमरेटर में मौजूद है तो ये इक्वल होते हैं ln x की, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट ये ln x लिख दिया। और यहाँ पे ये हमने पावर रूल का यूज़ करना है, मतलब ये वाला जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि x लिखना है और n प्लस 1, तो मतलब -2 n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय -2 और प्लस 1, एंड दूसरा यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगर x की हम डेरिवेटिव ले तो उससे 1 आता है, तो 1 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो इसकी जगह भी हम ये इस तरह लिख सकते हैं कि ln x प्लस 1 एंड -2, यहाँ पे भी हमने पावर रूल का यूज़ करनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि x प्लस 1 एंड n प्लस 1, तो मतलब -2 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में भी -2 प्लस 1 एंड प्लस c ये लिखना है। जब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि 3 ln x एंड यहाँ पे ये माइनस ये x टू द पावर -1 एंड डिनोमिनेटर में भी -1 एंड प्लस ln x प्लस 1 एब्सोल्यूट, एंड यहाँ पे ये -2 एंड x प्लस 1, यहाँ पे ये -2 प्लस 1 से -1 एंड डिनोमिनेटर में भी -1 एंड प्लस c। जब यहाँ पे इस तरह मैं लिख सकता हूँ कि 3 ln x, इस फर्स्ट टर्म को वापस लिख दिया, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस हो जाएगी, एंड और यहाँ पे ये x पावर -1 है तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया कि 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर प्लस 1 हो जाएगी, एंड प्लस इस थर्ड टर्म को भी इस तरह वापस लिखना है कि ln x प्लस 1 एब्सोल्यूट, यहाँ पे भी ये माइनस प्लस एंड 2 यहाँ पे लिखना है, तो 2 और इसको मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कि x प्लस 1 एंड पावर प्लस 1 आ जाएगी एंड प्लस c। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है।